गुड इवनिंग बच्चों। यहाँ आज गणित की बेसिक जानकारी दे रही हूँ। इसमें भिन्न का घटाव शुरू करूँगी। भिन्न का घटाव हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। आज भिन्न का घटाव का ऐसा जानकारी जो पूरी तरह से समझ जाइएगा। किसी भी प्रकार का आएगा प्रश्न तो आप लोग एकदम चुटकियों में, सचमुच में जो कहता है कि चुटकी बजाना में देर हो सकता है लेकिन बनाने में देर नहीं होगा। यह तो मेरा दावा है, बशर्ते कि आप लोग सही तरीके से देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, मैं आप लोग के खातिर आती हूँ स्कूल से और वीडियो बनाने में लग जाती हूँ कि आप लोग देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन हम बहुत दुखी हैं कि आप लोग कम से कम, गलत तरीका है तो भी कमेंट कीजिए और पसंद है तो कम से कम लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मेरा मनोबल ना टूटे। आप लोग के हौसले के कारण ही मैं बना पा रही हूँ और आप लोग ही मेरे मनोबल को अगर गिरा दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा तो फिर क्या करूँगी। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। अब भिन्न के घटाव में भिन्न का मतलब तो मैं बता चुकी हूँ कि भिन्न होता है जो अंश और हर के रूप में रहे। बटा के ऊपर वाला संख्या अंश होता है और बटा के नीचे वाला संख्या हर होता है। बटा के ऊपर वाला संख्या अंश और बटा के नीचे वाला संख्या हर होता है। तो इस तरह से हम लोग इसे को भिन्न कहते हैं। और अगर यहाँ दिया जाए कि 5/6 और 7/12 और इसे हल करना है, क्या करेंगे बेटे? घटाव का चिन्ह है तो समझ गए कि घटाना है। तो घटाएंगे कैसे? जोड़ मैं बता चुकी हूँ। जिस तरह से जोड़ का नियम है ठीक वही नियम, वही प्रोसेस घटाव का भी है। अगर समझ जाइएगा तो थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, तनिक भी देर नहीं लगेगा। अंश और हर को हम लोग समझ रहे हैं, इससे वाकिफ है कि 5 अंश है और 6 हर है, 7 अंश है और 12 हर है। तो जोड़ और घटाव का क्रिया एक जैसे होता है। जैसे हर और हर का लसा निकालेंगे तो निकाल देंगे, 6 और 12 का लसा निकालेंगे बच्चा तो 12 आ जाएगा। एक लकीर खींच के बराबर देंगे और एक लकीर खींच करके और उस लकीर के नीचे जितना लघुत्तम समापवर्त आया उतना हम लिखेंगे। लिख दिए। उसके बाद फिर उसी तरह से क्रिया करना है। लिख देने के बाद 12 में 6 से भाग देंगे। जैसे जोड़ में देते थे उसी तरह से हम 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 आया भागफल और 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10। तो बच्चा इतना आ गया 10 तो लिख दिए। और घटाव है, यहाँ घटाव का चिन्ह दे दिए, माइनस का चिन्ह दे दिए और उसके बाद फिर 12 यहाँ लघुत्तम समापवर्त और इसके हर में भी 12 है तो 12 से अगर भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा और भागफल आएगा 12। तो नहीं, भागफल आया 1 और 1 में क्या 7 से गुना करना है तो गुणनफल आया 7। तो बच्चा यहाँ 7 लिख दिए। अब 10 में से 7 घटाना है। अगर जोड़ रहता तो 10 7 17 हो जाता, लेकिन अगर घटाव है तो 10 में से 7 घटाना है तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और 3/12 है तो 12। यही आंसर हुआ। तो बच्चा अगर यह कट रहा है तो काट भी सकते हैं और न्यूनतम भिन्न में निकाल देंगे। 3 चौके 12 कट गया और जहाँ कटा हुआ है 1/3 3 और 4/3 12, यानी आ गया ऊपर 1 और बटा नीचे 4, 1/4 आया। आपका यह परफेक्ट आंसर हुआ। इसमें अब कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगा, यही आपका आंसर आया। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर दूसरा उदाहरण दे रही हूँ
क्या उदाहरण अगर है दूसरा बेटा एक है और एक में घटाना है या कोई और संख्या, मान लिया जाए 5 है और 5 में घटाना है 3/15 को, 5 घटाना है 3/15 को, 5 पूरा पूरी है और 3/15 भिन्न में है। तो यदि एक तरफ भिन्न में है संख्या, अंश और हर में है, और एक तरफ पूर्ण संख्या है, तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वह संख्या भी भिन्न में रहता है, उसका बटा 1 है। 5/1 कर दिए, अपने मन से करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का बटा 1 होता है। तो 1 बटा किस लिए किए बच्चा? इसलिए किए क्योंकि यहाँ इधर भिन्न में है। इसे घटाने के नियम में हम क्या करेंगे? 1 और 15 का लसा निकालेंगे, लसा एलसीएम निकालेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और उसे एक लकीर के नीचे लिख लेंगे। तो बेटे 1 और 15 का लसा निकालेंगे तो 15 ही होगा, 15 हुआ, और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 15 में और 1 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 15 बार में पूरा पूरी कटेगा। भागफल आया 15 और 5 ऊपर में है तो 15 आया भागफल, और 15 में 5 से गुना कर देंगे तो 15 बचे 75, और उसके बाद घटाव है तो घटाव का चिन्ह दे दिए, और फिर 15 है और 15 में यदि हम भाग देंगे तो एक बार में लगेगा बच्चा और एक बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो भागफल 1 आया, और 1 में 3 से यदि गुना करते हैं तो 3 इकाई 3 हुआ। अब तो हमारा मैथ का प्रश्न जो है सोल्व हो चुका। 75 में से 3 घटाएंगे, 75 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 72। 5 में से 3 गया, बाकी बचा 2 और 7 की 7, तो 72/15, 72/15। तो देखते हैं कि यह कटने वाला है कि नहीं। तो लगता है कि यह कटने वाला है। कटेगा कैसे? बताए थे नियम। कौन नियम बताए हैं? कि कौन संख्या 2 से 3 से कटने वाला है। अगर 2 से कटने वाला ही है तो यह 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम देखते हैं तो देखते हैं संख्याओं का योगफल 7 और 2 9 होता है। इसका मतलब 3 3 9 ही कटने वाला है। चाहे जैसे कटे तो काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से कटा। इस तरह से देखिए समझ में आ जाएगा। 72 में और 3 से देंगे भाग, तो 3 दूना 6, 3 से कटा, इसका मतलब 3 दूना 6, यहाँ बचा 1 और 1 और 2 12, तो 3 चौके 12 यानी 24 या 72 कटेगा। देखिए 3 दूना 6, यहाँ बचा 1 और यहाँ आया 12, 3 चौका 12, आ गया 12, नहीं आ रहा है पहाड़ा तो हम जान गए भाग दे करके कि 24 आएगा काटने पर, तो कट गया 24 या 72, ऐसे करके काटेंगे। तिरछे लिखना है 24 या 72, और 3 से कटेगा 15 भी। कैसे कटेगा बच्चा? 5 तिया 15 यानी 24 तिया 72 और 5 तिया 15। अब आ गया इतना 24/5, 24/5 आया। आंसर तो आ गया। हम लोग आंसर के एकदम कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन जब ऊपर ज्यादा और नीचे कम यानी अंश अधिक है और हर कम है तो यह विषम भिन्न में है। तो विषम भिन्न में आंसर नहीं, इसे हमें संयुक्त भिन्न में बदलना पड़ेगा। और संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह से, और आप लोग सीख भी गए होंगे। तो इसका क्या है कि 5 से 24 में भाग दे देंगे तो 5 चौके 20, 4 बार लगेगा पूरा पूरी, और उसके बाद 4 बच जाएगा, शेष ऊपर चला गया, और 5 यानी 5 चौक 20 और 4 24/5, यही आया आंसर। तो मेरे बच्चे आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान से, इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं कि आपको समझने में कोई झिझक होगा, कोई परेशानी होगी, कोई भी परेशानी। ठीक है कि अभी काटने का
क्रिया नहीं करेंगे तो 72/15 आया, तो उतना ही आंसर हो गया। लेकिन इतना तो कर लिए, नीचे नीचे का लसा निकालेंगे और फिर बारी बारी से हर से लसा में भाग देंगे और भागफल जो आएगा उसे गुना करेंगे वो अंश से और लिख देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे और माइनस है तो माइनस देंगे और फिर वही क्रिया चाहे जितने अंकों का रहेगा और चिन्ह जो भी रहे, प्लस का रहे या माइनस का रहे, जो भी रहेगा उसे देंगे और उसके बाद यही होगा। और अगला प्रश्न देते हैं, अगला प्रश्न देते हैं बाबू, क्या देंगे कि अगर 1 है और 1 में माइनस घटाना है 1/2, 1 पूरा पूरी है और 1/2 को इसमें घटाना है, तो क्या करेंगे, वही घटाएंगे, घटा देंगे। इसके बटा में 1 करेंगे और 1 2 का लसा निकालेंगे तो 2 आ गया और फिर 2 में 1 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 और घटाव है तो घटाव और 2 में 2 के भागा देंगे तो 1 और 1 में 1 के गुना करेंगे तो 1, यानी 2 में से 1 गया तो बच गया 1 और बटा है नीचे 2, तो 1/2 आंसर आएगा। इस तरह से छोटी छोटी उदाहरणों से और आप लोग हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने की क्षमता बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसी तरह से समझ में जब छोटे छोटे उदाहरण से छोटे छोटे संख्या से आ जाएगा तो बस वही प्रक्रिया चलेगा बड़ी बड़ी संख्याओं में। तो बच्चे अब हम फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या ब्लैक बोर्ड छोटा है बाबू और वो भी लाए, तो देखिए मेरा लक कितना खराब है कि बोर्ड भी टूट गया है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। क्या करूँ, बोर्ड टूट गया है, बहुत मुश्किल से बोर्ड मंगवाए थे और बोर्ड टूट गया। फिर भी अगर इधर रेखा से दिक्कत होता होगा तो मैं जो बोलती हूँ उस बोली के अनुसार आप संख्याओं को पकड़ेंगे, क्योंकि इसका मैं क्या करूं, 1 महीना भी नहीं हुआ और टूट गया। तो बच्चा अगर यहाँ है 4.1/2 और घटाना है 3.2/3, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ संयुक्त भिन्न में है घटाने का तो संयुक्त भिन्न में घटाएंगे। संयुक्त भिन्न में कैसे घटाएंगे, सबसे पहले नंबर क्या करेंगे बेटे, इसे पूर्णांक में करके विषम भिन्न में बदल लेंगे और विषम भिन्न में कोई भी अगर संयुक्त भिन्न का मत रहेगा तो उसे विषम भिन्न में बदलना बहुत जरूरी है। विषम भिन्न में बदलने के लिए 4 में 2 से गुना करेंगे, यानी हर में और पूर्णांक में गुना होता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। तो 4 दूनी 8 गुना कर लिए और 8 में 1 जोड़ लिए तो हो गया 9/2। और उसके बाद घटाव का चिन्ह दे दिए तो घटाव का चिन्ह दे देंगे बच्चा, और फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। यानी 3 पूर्णांक है और 3 नीचे है तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 थिया 9 और 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हुआ, 11/3 हो गया, 11/3। तो मेरे बच्चे अब यहाँ नहीं देखना है, इस क्वेश्चन पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग चले आए हैं यहाँ, मेरा क्वेश्चन ये बन गया 9/2 और 11/3। तो जो भी इसमें था खटपट, जो टेढ़ा मेढ़ा था उसे हम लोग क्या किए, सोझिया लिए हैं और अब यह बना है और इसका क्रिया करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर वही बात आ गया, 2 और 3 का लसा निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा, लसा निकालेंगे तो नहीं कटने वाला है तो गुना हो जाता है, तो 3 दूना 6, लसा आ गया 6। अब फिर बारी बारी से वही इसे, अब इसको कुछ नहीं पकड़ना है, अब इसे छोड़ देना है, हमें पकड़ना है इसको, जो पूर्णांक में बदल के विषम भिन्न में बदले, अब इसे पकड़ना है, इसे छोड़ दीजिए खूंटे से बाहर। अब हम लोग इसे देखेंगे तो 6 में 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आया, भागफल 3 आया, और 3 में 9 से गुना कर देंगे, नीचे से भाग देंगे
और ऊपर से गुना करेंगे। तो 2 तिया 6, 3 आया, और 3 में 9 से अगर गुना करते हैं तो 9 तिया 27 आएगा, और इसे लकीर के ऊपर लिख दिए। तो बच्चा अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 6 है तो 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 आया, और 2 में फिर 9 से हम गुना करेंगे तो 9 दूनी 18। अब क्या हुआ, बन गया, सट गया है दोनों नंबर, 18 आया। अब क्या करेंगे बच्चा, अब 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 9 बचेगा। 27 में से 18 घटा तो 9 बचा, और उसके बाद बटा 6 है तो बटा 6 हुआ। अब सामने में लिखेंगे, बराबर के निशान है जहाँ, यहाँ लिखेंगे 9 बटा 6। तो बच्चा अब आ गए आंसर 9 बटा 6। यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो फिर क्या करेंगे, इसे भी आराम से कट रहा है तो काटेंगे। काटते हैं तो कैसे काटेंगे, इसके लिए काटने के लिए कोई तलवार की जरूरत नहीं है, वैसे संख्या की जरूरत है जो ऊपर और नीचे दोनों को काटता है। तो 3 से अगर लेते हैं, इसका तलवार 3 ही है। 3 को अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, गुना निकालते हैं तो 3 तिया 9 होता है, और 3 दूनी 6 होता है। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, तो बराबर दे करके ऊपर में 3 और बटा नीचे में 2, 3 बटा 2 आया। फिर वही समस्या आ गया बेटा, ऊपर ज्यादा और नीचे कम है, विषम भिन्न में है, तो हम लोग का आंसर विषम भिन्न में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संयुक्त भिन्न में बदल ही देना चाहिए। तो हम लोग क्यों दिक्कत करेंगे, बदलना आता है तो क्यों नहीं बदलेंगे, बदल देंगे। 3 में 2 से भाग दिए तो 2 एक बार लगा, 2 शेष बच गया 1, अर्थात क्या हुआ, 1 पूर्णांक और 1 बटा के ऊपर चला गया और 2 नीचे रह गया। 1 पूर्णांक 1 बटा 2 आया, और यही परफेक्ट आंसर आया, यही आंसर आया। मैं आशा कर सकती हूँ आप लोग से, और निवेदन पहले करती हूँ कि आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, और जहाँ समझ में नहीं आता है मैं कमेंट को देखती हूँ, प्रत्येक कमेंट को देखती हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत कम अकल है बाबू कि मैं उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में दूँ नहीं दूँ, मुझे कैसे दूँ मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन देख लेती हूँ सभी कमेंट को, और देखती हूँ कि सही है कि गलत है। अगर सही रहता है तो उसमें जो रहता है लाइक का उसको दबा देती हूँ कि आप लोग समझ जाइएगा कि मैं देख चुकी हूँ, और गलत रहता है उसका दे देती हूँ। तो 1 पूर्णांक 1 बटा 2 यही आंसर आया, और हम लोग चलते हैं काम की ओर। आप लोग को पढ़ाने के चलते मैं कुंभ प्रयागराज नहीं गई हूँ, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। कम से कम आपको इतना सहानुभूति करना चाहिए आप लोग को। मैं आप लोग से कुछ नहीं मांगती हूँ, बच्चे या बड़े जो भी है, कुछ नहीं मांगती हूँ, इतना जरूर मांगती हूँ कि आप लाइक कर दें, कमेंट में अच्छे और बुरे लिखें, ताकि मैं अपने अच्छाइयों को निखार सकूं और बुराइयों को दूर कर सकूं। और उसको फिर अगर मेरा तरीका गलत है तो बताइए, उस तरीकों को भी चेंज करूंगी, और फिर शेयर कर देंगे, ताकि हमारे समाज में हमारे जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो पिछड़े बच्चे हैं, जो पिछड़ जाते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव के कारण आगे नहीं पढ़ पाए हैं, तो कम से कम वे समझेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी के कारण ही सीखेंगे। बहुत कमेंट में लिखते हैं वैसे लोग, हम उन्हें क्या कहें कि इसे सीख करके क्या होगा। बहुत कुछ, यही तो दुनिया है, यही तो सीख करके क्या नहीं होगा। सीख करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अपने भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं, और सीख करके अपने पेट का रोजगार कर सकते हैं। मुझे भी नौकरी नहीं लगी थी, तो यही पढ़ा करके और मैं अपने बच्चे को पढ़ाई, और आज सरकारी सर्विस में है। मैं उन सारी बातों का बखान नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह रही हूँ
कि जो बात मैं कह रही हूँ वह सच है। यहाँ मेरे मैडम है बैठी हुई, मैं अकेले नहीं हूँ। मेरी मैडम जो बताए हैं कि मेरा जो है आगे करने के लिए, अग्रसर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता बताने वाले होते हैं। यहाँ जो बुजुर्ग हैं वही मुझे हौसला बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वही मेरी प्रेरणा है। और इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और आप लोग ध्यान पूर्वक देखें ही नहीं बेटे, समझे, क्योंकि मैं बहुत भूख करके आप लोग के लिए बताती हूँ। इससे मुझे कोई नहीं है। सबको लगता होगा कि मुझे क्या मिलता है, क्या मिलेगा। बस आप लोग का जो रहेगा सहानुभूति, वह आपका सहानुभूति ही तो मुझे चाहिए। कहा जाता है कि दुआ और बददुआ दोनों लगता है। मैं इतना भारी एक्सीडेंट से बची हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बची हूँ तो मैं कुछ ऐसा काम करूँ ताकि समाज को लाभ हो। मैं सब दिन ऐसा काम की हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे मैं अपने छवि को दिखा सकूँ। अब मुझे नींद टूटा है और समझदारी भी नहीं था, मोबाइल में कोई जानकारी नहीं था, तो किसी तरह से कोई बच्चा मुझे प्रेरित किया और मैं बताने का काम शुरू की हूँ। इसके बाद मुझे तरह तरह की कठिनाइयाँ आ रही है और उन कठिनाइयों से जूझते हुए मैं बताने का काम कर रही हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहती हूँ, मैं चुप रहना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप लोग सीखिए और कुछ नहीं। नहीं कमेंट कीजिए, नहीं लाइक कीजिए, नहीं शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग के पास अगर जाता है तो कम से कम आप लोग सीखेंगे तो दिल से दुआ जरूर देंगे। दिल से दुआ देंगे तो मुझे जिंदा या मरने के बाद जरूर लगेगा, मेरे आत्मा को शांति होगा। और जिंदा में तो फिर दुआ लगता ही है। तो बच्चे और बता रही हूँ, मान लिया जाए कि 3.1/4 है और उसमें घटाना है 2 का। इसमें 2 घटाएंगे तो क्या करेंगे बेटे? अब उसी तरह से करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। 4 तिया 12 और 12 और 1 13, 13 बटा हो गया 4 और घटाओ। यहाँ सिर्फ 2 है, इधर बटा है और इधर बटा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अपने मन से बटा 1 कर देंगे और फिर घटाएंगे। उसी तरह से घटाएंगे, 4 1 का लसा निकालेंगे और 4 आया और फिर 4 में 4 से भाग दिए तो 1 आया और 1 में सॉरी बाबू मैं नहीं लगा सकी, आपको यहाँ ला करके रखी थी लेकिन मैं लगा नहीं पाई, मुझे याद ख्याल नहीं रहता है। क्या करूं बेटे, लंबा भी होगा वीडियो। आप लोग यह नहीं सोचिएगा कि मैं बात काट करके और वीडियो को लंबा कर रही हूँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आवाज के लिए मैं वीडियो में दे रही हूँ। तो यहाँ क्या होगा? अरे जाओ ना बाबू, जाओ, काहे लगे रहते, जाओ लेकर के वहां जाओ। तो फिर 4 और 1 का लसा निकालेंगे तो 4 हो गया और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में 13 के गुना कर दिए तो 13 आया। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह दिए तो माइनस दे दिए और उसके बाद फिर वही क्रिया करेंगे, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा तो 4 आएगा भागफल और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आया और 13 में से 8 चला गया तो कितना बचा? 13 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा मेरे बच्चे, 5/4 आया आंसर। लेकिन हम लोग इतना बुड़बक नहीं है कि 5/4 आंसर लिख देंगे। 5/4 तो आया आंसर। इसका तरीका है, हम दूसरा तरीका करेंगे और क्या करेंगे? 5 में 4 से भाग देंगे, 1 बार लगेगा, यहाँ 1 बचा
तो ये भागफल जो आया यह पूर्णांक बन गया और यह जो एक शेष है वह अंश बन गया और 4 जो है वह तो 4 ही रहा। 1 पूर्णांक 1/4 यह आंसर आया। तो मेरे बच्चे अब मिटा चुकी, एक रहने दूंगी, ठीक से बना लेती हूँ लास्ट में। मान लिया जाए 5/6 है, घटाओ 3/4 है और घटाओ 2/8 है या 1/8 है। बस ऐसे ही है। जोड़ और घटाव कहीं भी कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से करेंगे। 6 और 4 और 8 का लसा निकाल करके लिख लेंगे तो आएगा 12। 12 आएगा लसा, तो 12 में फिर 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 आया और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 10 आएगा और माइनस है तो माइनस दे दिए। उसके बाद फिर 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 आया और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दिए और बेटे 12 में सॉरी बच्चा, सॉरी 12 नहीं आएगा लसा, 24 आएगा, 24 आएगा। सॉरी नहीं कटा, गलती हो गया, माफी करना। 24 में 6 से हम भाग देंगे तो 6 चौके 24, 4 आया और 4 में 5 से गुना किए तो 4 पचे 20 आया और 20 में फिर माइनस का चिन्ह है तो लगा दिए माइनस। फिर 24 में और 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, 6 आया और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24 और 3 आया और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 है। इस तरह से जैसे जैसे चिन्ह है वैसे वैसे लिख लिए और उसके बाद बेटे क्या करेंगे, 24 तो नीच में रहेगा ही रहेगा। अब 20 जो है प्लस का है, 20 है प्लस का, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है प्लस का है। और -18 और -3 ये दोनों एक जाती है तो एक जगह कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 18 में से 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -21। बस इसे समझना यही बात है कि 2 चाहे 4 चाहे 5 माइनस माइनस का रहेगा तो एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो -18 और -3 एक में मिला करके -21 हो गया। अब जब एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा तो 20 में से 21 घटेगा तो 21 -21 में से 20 घटेगा तो बचेगा -1 और बटा 24 और यही आंसर आएगा मेरे बच्चे, यही आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर। तो अब मैं आप लोग को बनाने के लिए दे रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बना करके बताइएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और लगेगा कि मेरे बच्चे बनाते हैं। दूसरा 5/6 माइनस 3/8, तीसरा 7/15 घटाओ 4/3 और चौथा 1/2 घटाओ 1/3 और पांचवा 4 घटाओ 2/3, छठा 7 घटाओ 3 पूर्णांक 1/2। तो यहाँ कम से कम इतना क्वेश्चन दी हूँ तो सबका नहीं, जितना हो सकेगा उतना का आंसर आप जरूर भी देंगे। और लगता है कि मैं आप लोग को सचमुच में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, इसलिए दी हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक का आंसर 2, 3 इस तरह से नंबर दे करके और उसका आंसर जो आएगा बेटे वह दे दीजिएगा। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप मेरे जो हिचकिचाहट के साथ बोलती हूँ, लड़खड़ाती आवाज में जो बोलती हूँ, इन्हें
नहीं पकड़ने का कोशिश कीजिएगा और इसे इग्नोर करके जो मुझसे बन पड़ता है, जो बताती हूँ, जो सीखने लायक है उसे सीखेंगे। और मेरे गलतियों को, मैं गलती तो बताती नहीं, भूल हो जाता है, तो इसे ना देखते हुए जो सही चीज है उसे देख करके पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें और अपना जिंदगी में आगे बढ़े। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।